हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से इजी वे में हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 8 टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि मिस्टेक करने से ना डरें। हमारे मन में ये रहता है कि अगर हम मिस्टेक कर देंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, इंग्लिश बोलते टाइम हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए हम सही से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं और हम हेजिटेशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है, नई लैंग्वेज है और आप तो मिस्टेक करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, तो एक समय के बाद आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और फिर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग है तो मिस्टेक तो होगी ही। सेकंड है कि जब भी मौका मिले तो आप इंग्लिश ज़रूर बोलिए। कि आपको कोई फ्रेंड मिल गया तो आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिला, या कभी क्लास में आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिला, या कहीं पे भी आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा है कि लिसनिंग पावर को बढ़ाना। तो लिसनिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? सबसे पहले आप कोई भी कार्टून देख सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको देख सकते हैं, इंटरव्यूज़ देख सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बॉलीवुड के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं या जिसमें भी रिलेटेड है। लेकिन ये कि आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। जैसे कि आप कार्टून्स देखते हैं छोटे बच्चों के, तो वो ज़्यादा इजी होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे आप मूवीज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ होता है और उनका एक्सेंट दूसरा होता है। तो आपको वो नहीं सुनना है, जो इंडियंस हैं पहले उनको सुनना है। तो वो आपको इजी लगेगा। और चाहे आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, समझिए, उनके हाव भाव को समझिए। तो लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं और बाहर भी अगर आप हैं तो भी आप ध्यान से लोगों को सुनिए। कि आपको समझ नहीं आ रहा तो चलो आपने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सुनेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जब एक बच्चा पैदा लेता है तो सबसे पहले उसका वर्क होता है सुनना। वो सब अपने चारों तरफ के माहौल को ऑब्ज़र्व करता है, सुनता है, समझता है कि हाँ हम मेरे अगल बगल क्या चल रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत वो बोलना स्टार्ट करता है, कुछ कुछ वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर आगे वो धीरे धीरे एक्सपर्ट होता है। तो सबसे पहले वो लिसनिंग ही करता है, लिसन पावर को इम्प्रूव करता है। तो आपको भी वही स्टेप लेना है। उसके बाद है इंग्लिश में ही बोलें और इंग्लिश में ही सोचें। क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग करते जब तो चलो ठीक है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोले, ट्रांसलेट कर रहे हैं उस चीज़ को। और इंग्लिश में सोचने से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। यानी कि पहले आपने कोई आपसे बात कर रहा है इंग्लिश में, और उसके बाद आपने इसको ट्रांसलेट किया, उसने कुछ बोला और आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया। तो उससे क्या होता है कि बहुत समय लग गया, उसने उसके बाद कुछ और भी बोल दिया, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाए कि उसने आगे क्या बोला, क्योंकि आपका माइंड जो था वो बिजी था ट्रांसलेट करने में। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टिप है कि आपको मुँह से काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। तो खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके अगर मान लीजिए कि चारों तरफ कोई भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। उसके लिए आप क्या मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि मिरर के सामने आप कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन बोलें या क्वेश्चन आंसर बोलें, डायलॉग बोलें। तो जैसे जैसे आप बोलते रहते तो आपके जो टंग है उसको बोलने की आदत पड़ेगी और धीरे धीरे आप प्रोनाउंसिएशन आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी वॉइस को। तो जैसे आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद आप उसको दोबारा सुनिए कि आपने क्या बोला। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक किए हैं। तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन आंसर, डायलॉग्स और वर्ड्स वगैरह बोल सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा टिप है टंग ट्विस्टर। यानी कि जब भी हम बोलते हैं तो बहुत ही प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करते हैं। जैसे आप कर सकते हैं सी और शी में मिस्टेक कर सकते हैं, और इसके लिए टंग ट्विस्टर यूज़ होता है। जैसे कि लेफ़्ट रोलर, राइट रोलर, लेफ़्ट रोलर, राइट रोलर।
लेफ्ट रोलर, राइट रोलर। तो इसको जल्दी जल्दी आपको बोलना है, लेफ्ट रोलर, राइट रोलर, लेफ्ट रोलर, राइट रोलर। तो इससे इस तरीके के टंग ट्विस्टर से आपके टंग रोल अप होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारे टंग ट्विस्टर हैं वहाँ पे, सबको काफ़ी टंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके प्रोनाउंसिएशन शार्प होगा। उसके बाद आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ सीख रहे हैं इंग्लिश में, आपने टेंस सीखा, वर्ड पावर वर्ड सीखी, तो उसको कोशिश करिए कि अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड उसको बार बार रिमेंबर करेगा, बार बार याद करेगा, बार बार रिमेंबर करेगा, जिससे कि आपके वो जो रूल रेगुलेशंस हैं, वर्ड्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो पक्का हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो उसको डेली लाइफ में आप उसको चीज़ों को यूज़ करिए, जो जो आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। एक बार रिवाइज़ भी आप कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल है आपके पास, तो बार बार उसको देख सकते हैं कि हाँ वो चीज़ क्या थी। उसको फिर अपने दोस्तों के साथ उसको यूज़ कीजिए, कि जब तक आप डेली लाइफ में उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो फिर आप भूल जाएंगे। उसके बाद लास्ट मेरा टिप है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ लोग हैं कि बस लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं जिससे कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाए, कुछ है जो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, कुछ है कि सिर्फ उनको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, कि उनको फ़ॉरेन जाना है, वहाँ फ़ॉरेन जाना है, या तो उनको कुछ लोग होते हैं जैसे ड्राइवर होते हैं, प्लम्बर होते हैं और इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, उनको राइटिंग से उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको, कि वो सिंपली सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ड्राइवर होते हैं सिर्फ उनको कम्युनिकेशन कर सकें, बातचीत कर सकें, वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लिखना पढ़ना उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिस फील्ड में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपके ज़्यादा मजबूत होगी। अगर आप एकेडमिक में लिटरेचर में मेहनत करते हैं, उसी में आप ज़्यादा मेहनत करिए, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ, आपकी नॉलेज ज़्यादा इम्प्रूव। अगर आप सिर्फ स्पीकिंग पे हैं तो आप स्पीकिंग पे ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर लिखने पढ़ने को बेसिक कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका मेन एम सिर्फ बोलना ही है तो उसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो आपकी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपको क्या चीज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसी को ही बार बार ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सही से सफल हो पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका क्या एम है। तो 8 टिप्स मैंने लगभग आपको दिए, तो आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।